नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और लॉकडाउन के दौरान हम एक खास सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ठहाके लगाओ और टेंशन भगाओ। बीमारी मन के अंदर होती है। अगर आप मन में मान ले कि मैं बीमार हूं तो आप बीमार ही बने रहेंगे। इसीलिए इस लॉकडाउन के दौरान टेंशन मत लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने इस वक्त को एंजॉय करिए। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कॉमेडी के अमिताभ बच्चन राजू श्रीवास्तव जी से। अगर इन्हें कॉमेडी का अमिताभ बच्चन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कॉमेडी के महानायक है, इस सदी के सबसे बड़े। राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा जी, धन्यवाद दीपक। गजोदर भैया कैसे पैदा हुए थे ये भी मैं आपसे जानूंगा, लेकिन आपकी एंट्री हुई है तो एंट्री जोरदार होनी चाहिए और एंट्री के लिए आपका एक बहुत शानदार जोक तो बनता है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का नाम है ठहाके लगाओ टेंशन भगाओ। सही कह रहे हैं आप। अभी मंदिर गया मैं तो प्यारी जी थे, हमने कहा चलो दूर से सही प्रसाद ले लें। तो मैंने कहा पंडित जी प्रसाद दे। हाँ बच्चा, हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ बच्चा। हाँ 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 दिया। अरे अरे ये क्या, अरे क्या दे दिया बच्चा? ये सैनिटाइजर है, इससे हाथ रगड़ लो, इसके बाद प्रसाद लो। राजू भाई, सबसे पहले मैं आपके संघर्ष की शुरुआत करूंगा। मुझे वो याद, राजू श्रीवास्तव भी याद है जिसने मुझे बताया था कि वो ऑटो चलाया करते थे अपना पेट भरने के लिए और ऑटो में सवारियों को जोक सुनाया करते थे, बदले में वो टिप देते थे। कैसे वहां से आपका सफर बढ़ा, मैं चाहता हूं कि एक ऑटो वाला जोक सुनाइए। और ऑटो राजू श्रीवास्तव चलाते थे, क्या चलाते थे और कौन सा गाना बजाते थे और कौन कौन से जोक सुनाते थे? बिल्कुल, ये बात है 1982 की, जब मैं कानपुर से बम्बई आया तो यहाँ काफी संघर्ष करता रहा तो पैसे खत्म हो गए। तो किसी ने कहा टैक्सी चलाओ, साइड में चलाना चाहिए। तो फिर मैंने सीखा किसी से ऐसे ही और कुछ ही दिन चलाया तो मेरे पैसेंजर बड़े खुश रहते थे। मैं कुछ ना कुछ बोल के उनको हंसा देता था। एक बार उनको क्रिकेट का जोक सुनाया था कि दोनों अंपायर जा रहे थे टॉस के लिए। अंपायर ने सिक्का उछाला, अंपायर को मालूम नहीं कि एक कैप्टन हकला है, बोलने में अटकता है। अंपायर ने तो कॉइन उछाल दिया। उससे हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन सा? यही वाला। तो ये मुझे याद आता है। और एक हम सुनाया करते थे कि हमने एक दिन अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को देखा तो यहाँ पे उसका कुछ टैटू बना हुआ था। टैटू बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिटार बना था, टैटू का गिटार। हमने कहा ये गिटार क्यों बनाया? अरे राजू भैया, अच्छा रहता है, मनोरंजन हो जाता है, गरीब आदमी है, अब डिस्को इसको हम तो जा नहीं पाते हैं, तो मनोरंजन हो जाता है। हमने इसमें मनोरंजन कैसे होता है? अरे जब ये इसको खुजाते हैं तो बजता है। अपना संगीत, अपना गिटार, और ये गिटार कभी चोरी भी नहीं होता है। अच्छा राजू भाई, आप फेमस हुए थे अमिताभ बच्चन की कॉमेडी को लेके। आपका कोई आइकॉनिक एक्ट आप मुझे अब अमिताभ की मिमिक्री करके दिखाइए कि आप अमिताभ को कैसे हूबहू शब्दशः कॉपी कर लेते थे जिससे खुद महानायक इंप्रेस हो गए थे। अच्छा, आपको पता है दीपक भाई जी, ये जो बुफे सिस्टम खाना है ना, हाँ, जो हम लोग नहीं वहां जाके छाती पे प्लेट रख के खाते हैं, हाँ, है? देखो पहले जब खाना लगता था, आपको भी पता है, पहले बारात आती थी तो सब जमीन पे बैठते थे, मतलब दरी बिछी होती थी, पंगत बिछती थी, सब बैठ के खाते थे। और तरक्की हुई, इंसान ने और तरक्की की, खाना जमीन से उठ के टेबल पे आ गया। और तरक्की हुई, अब खाना जो है ऐसा यहाँ पे छाती पे लगा के खा रहे हैं लोग। आगे चल के आप देखना, किसी बारात में जाएंगे, खाना हवा में लटक रहा होगा, तो बाराती बात करते करते कहेंगे ध्यान रखना, इधर से रोटी गिर रही है, गुड्डू ध्यान रखो, 2 रसगुल्ला उधर गिरे, 2 आदमी उधर खड़े रहो, अम्मा का रसगुल्ला नहीं मिला। अरे 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 वो देखो बैगन गिर रहा, बैगन सब्जी भरता ले रहा। हाँ, मुझे एक बात और बताइए। आपने मुझे एक बार सुनाया था कि आप कैसे शोले फिल्म भाग के देखने जाया करते थे और उसके किरदारों की एक्टिंग किया करते थे। तो मेरे ख्याल से शोले का एक आध किरदार हो जाए। और आपका पसंदीदा किरदार शोले में कौन था जिसकी सबसे अच्छी मिमिक्री आप करते थे? शोले में के बहुत सारे किरदार। शोले का एक बनाया था कि गजोदर भैया शोले देख के आए हैं
जी। और अपने दोस्तों को शोले की कहानी सुना रहे हैं। जी। हाँ, शोले अच्छा दिखाया है, समझे संकटा है यादव, शोले सिनेमा अच्छा दिखाया है। कहा रहा कि वो जो है बसंती घोड़ा बैठी है, समझे, घोड़ा दौड़ा रहे, गट 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 गट, घोड़ा दौड़ा रहे, घोड़ा दौड़ा रहे, हाँ घोड़ा दौड़ा रहे। हम घबरा गए, हम इशरत बोले अरे बचो नहीं, घोड़ा निकल कहीं कुर्सी में ना आ जाए। तो हमसे कहे लगे अरे चुप बैठो, ये सनीमा है। अरे हमका तोका मालूम सनीमा है, हमका मालूम सनीमा है, घोड़ा तो नहीं मालूम सनीमा है। लेकिन दोस्त हीरोइनी बहुत जोरदार दिखाया रहा, हेमा मालिनी नाम धरे रही है। हाँ बाबा, हम पता चला जू पे रहती है। हाँ 2 साल हो गया कपड़ा धोए काम किया रहा। 4 महीने का पगार नहीं दिया है। बड़ा आदमी है, गरीब का पैसा मार लेता है। तो कहा रहा कि बसंती बहुत जोरदार दिखाया, खूबसूरत है, बहुत ही जोरदार है बसंती जो है। अब बसंती को लाइन मारता रहा धर्मेंद्रा, हीरू नाम रखे रहा। सनी देओल का बाप नहीं है, बॉबी देओल का, वही हेमा मालिनी में लाइन मारता रहा। अब आगे तो शादी भी किया है। वो कहे ओ जब तक जा जाने जा मैं नाचूंगी, हमको बढ़िया लगा, समझा यादव। तो हम छुट्टा पैसा निकाल के पर्दम फेंके, तो ससुरा गेट कीपर लोग हमको 2-4 झापड़ मारे। हमका काहे मार रहा है, हमको मजा आ रहा है। कैसे बैठो, ज्यादा मजा न लो, समझे, बैठे रहे भैया। एक और हीरो है हमारे इलाहाबाद के हैं, हाँ बच्चनवा मस्त काम किया है। हाँ समझे, अरे गुड़ का शरबत बना दे, समझे, ए भैया कुंजीलाल भैया गुड़ का शरबत मंगा दो। हाँ जला बढ़िया जला। बच्चनवा जो रहा है वो विधवा पे लाइन मारता रहा। हमको बाद में हमें गांव के लंबरदार बताए, कहे कि ये यही की मेहरिया है। वो छटंकी है थोड़ी, ये लंबे हैं। लंबे आदमी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बरसात होता है तो सबसे पहले वही भीगता है। नाटे आदमी तक पानी देर से पहुंचता है, तो लाइन मारते हैं। अब भैया जो है वो जो बहुरिया रही ठकुरुआ की, वो बत्ती बुझा रही और जला रही, बुझा रही, जला रही, और ये जो है बाजा बजा रहे हैं ऐसे। अरे हम कहा लगे रहो भैया, दोनों जने लगे रहो, हम सब उत्तर प्रदेश के भैया लोग तुम्हारे साथ है। खेला अच्छा दिखाया है, और लेकिन वो बहुत कुत्तागिरी काम किया रहा, गब्बर है। हमेशा कहता रहा होली कब है, होली कब है। इस बार हम रामगढ़ हम खुद गए, हम जाके वहां बता के आके भैया गब्बरवा को बता दो कि होली 10 तारीख का है। तो गब्बरवा बहुत खूंखार दिखाया है, कुत्तागिरी काम किया है, फालतू बात करता है गब्बरवा है, दोस्त को जुदा किया है। यहाँ खा के गुटखा खा के ये जो है दांत खराब किया रहा है। तो क्या मालूम है जो ये गुटखा खाता है, ये मसाला खाता है, वो जब खाता है उसमें क्या संदेश छुपा है, संदेश नहीं मालूम क्या छुपा है। जब मसाला खाता है आदमी तो उसका देखो कैसा स्टाइल रहता है, ऐसे पुड़िया ऐसे करके ऐसे 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 उंगली से ऐसे करता है। उसका मतलब है भगवान हम जल्दी ऊपर आएंगे, समझे। तो गब्बरवा के बाद में मगर 2-4 बातें सोले हमें समझ में नहीं आया है। कहीं कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है। अरे नमकीन का मतलब दालमोट हो जाती है कि का हो जाती है, नमकीन फरसाण हो जाती है, थेपला हो जाती है। हम नहीं देखा कोई की औरत जो है नमकीन हो गई हो और वही से जो है लेके सब्जी में बना दिया हो, डाला हो। ये सब फालतू बात दिखाया है। हाँ मगर एक बात है समझे यादव, शोले दिखाया जोरदार है। पैसा वसूल है शोले। झूठ क्या बोले भाई, हम झूठ बोलते हैं नहीं। बहुत शानदार राजू भाई। अच्छा राजू भाई मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में इस गजोदर भैया का जन्म कैसे हुआ, कैसे ये कैरेक्टर गजोदर निकला और कैसे आपने धीरे धीरे इसको इवॉल्व किया? हम लोग जो कानपुर में थे और जब स्कूलिंग हो रही थी तो जाहिर है जो गर्मी की छुट्टियां होती 2 महीने की, वो हमारी बीती थी ननिहाल में। हमारा माता जी का गांव है उन्नाव के और आगे लालगंज के पास दीघापुर। तो वहां जाते थे तो वहाँ एक हमारे बार्बर थे,
नाई थे, वो बाल काटने आते थे, तो वो उनका नाम गजोदर था और वो मुझे याद रह गए। वो मैंने जब बम्बई के लिए रवाना हुआ तो वो नाम, वो कैरेक्टर याद रहे। वो बड़े मजेदार थे, बड़े निश्चिंत होके आते थे। आजकल के तो बच्चों को पता भी नहीं। वो आते थे बाल काटने के लिए, बकसिया लेके आते थे, और जैसे ही उन्होंने ब्लेड लगाया तो मुझे लगा, तो मैंने कहा अरे गजोदर भैया बदल दो। अरे जितनी देर में बदलेंगे उतने में तो बन जाएगा। हाँ, तो पहला कई बार तो आधे बाल काट के और खेतों पे चले जाते थे। हमसे कहते तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो रहोगे ना, तो कल बना देंगे। तो कल आते थे, फिर डाकुओं की कहानी किस्से सुनाते थे, तो वो याद रह गए। तो फिर जब मैं मुंबई आया और किसी में मुझे कैरेक्टर की जरूरत पड़ी तो मैं गजोदर शब्द ऐसे ही यूज कर लिया। तो फिर लालू जी हो जाए सबसे पहले, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव। सबसे पहले लालू जी। हाँ, तो लालू जी अगर आज की डेट में, आज की जो समस्या चल रही है, जो देश एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस पे लालू जी क्या कहेंगे? कौन कोरोना फरोना है, फालतू बात कर रहा है। कोरोना होता है, कोरोना का डरो, डरता का है, कुछ नहीं होगा, भाग जाएगा। थोड़ा संयम बनाए रखिए, संयम रखिए, कंट्रोल रखिए, घर पे रहिए। अफवाह फैलाते हो, अफवाह फैलाने वाले को 4 जूता मारो, सब अच्छा हो जाएगा, लोगों का मदद कीजिए। ये जो चाइना है, चीनी ससुरा दुनिया में जो आतंकवाद फैला दिया, सांप के खड़ा बिच्छू और चमगादड़ तक निपटा दिया। पहले अपन घर फूका, फिर दुनिया सगरी जला दिया। और सुनिए कहाँ जा रहा है, और सुनिए चाइना वाला क्या किया है, फैलाया कोरोना दुनिया में और सबको घर बैठाए दिया। सब गलत करता है। थोड़ा सा भगवान को मानिए, अपनी संस्कृति में रहिए, और जो प्रकृति से प्यार करिए, प्रकृति से। सब पैसा बनाने के लिए सब अपना जो है जमीन बेच रहा है, सब नहीं चलेगा। सब कोरोना फरोना कुछ नहीं, सब भाग जाएगा, घबराना नहीं। अब मुझे बताइए, अगर मुलायम सिंह यादव राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हो ठीक मोदी जी की तरह, तो कोरोना पर मुलायम सिंह यादव का राष्ट्र के नाम संदेश क्या होगा? अब हम बहुत दिनों के बाद अपने घर में बैठे, अब इतना व्यस्त रहते, काटम है, दिल्ली रहते, कहीं रहते, घर में बैठे नहीं, घर में बैठे हुए ही मिला। अब हमें अखिलेश के बच्चों को उतना टाइम नहीं दिया। अब हम राम गोपाल सिपाल, हम सब लोग जब घर में बैठे, घर में बंद, अब क्या करें? अब जब घर में हम लगातार रहे, तब हमें पता चला कि हमारे घर वाले लोग भी अच्छे लोग हैं। पहले कार्यकर्ता कुछ बताए, सब चमचागिरी कर रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, उसको भगा रहे हैं। अब घर में हम जब वैसे लगातार सबसे बातचीत, तब पता चला सब अच्छे लोग हैं। एक काम अगर अच्छा किया, ये बोल रहा है इसको, समझे, कोरोना, एक काम सुने, अब हम बोल रहे हैं, आप खड़े बात नहीं सुन रहे हैं, आप कैमरा रखिए। एक काम अगर अच्छा किया कि सबको हाथ धोना सिखा लिया। बहुत अच्छा राजू भाई। अच्छा राजू भाई, मुझे ये बताइए कि आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की, उनकी कभी नकल नहीं उतारी, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल उतारी। और इनफैक्ट मोदी जी से जब मैं मिलने गया तो मोदी जी ने कहा कि तुम सबकी नकल करते हो, मेरी करते हो कि नहीं? तो मैंने कहा सर, अगर मैं आपकी नकल नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर इल्जाम लगता है। लोग कहते हैं अच्छा, जो पावरफुल है उसकी करने में। तो मोदी जी ने कहा नहीं, आपको करना ही चाहिए। जब आप मंच पे हैं तो सबको हंसा रहे हैं, वहां एक पार्टी के लोग नहीं है, आप एंजॉय करा रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं, तो वहां पे आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा सर, मैंने किया हुआ आपको बताऊं? तो बोले हाँ सुनाओ।
सुनाया एग्जैक्टली। मैंने कहा मोदी जी, मैं पिछले दिनों पुष्कर के मेले में गया था, वहाँ मेला लगा हुआ था, तभी एक टेंट से आवाज आ रही थी, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ये भाई साहब, ये भाई साहब, आइए आइए बहन जी, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनना सीखिए, आइए भाई साहब, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए, आइए नया फॉर्मूला, आइए आइए आइए। मैंने कहा सर, मैंने 100 रुपए दिया, अंदर गया, वो कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। तो मोदी जी ने इसमें जो ऐड किया दीपक जी, उन्होंने कहा नहीं सही कह रहा था, पहली सीढ़ी तो वही है। फिर मोदी जी से मैंने रिक्वेस्ट की, हमने कहा आदरणीय मोदी जी, छोटे मुंह बड़ी बात, आपकी सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, ये मेडिकल फैसिलिटी हो रही है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, और लोगों को, गरीबों का मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है, सब अच्छा हो रहा है, और स्वच्छ भारत भी अच्छा है सर, लेकिन सर ये खुले में शौच ना बंद करवाइए, ये खुले में शौच चलने दीजिए। तो बोले क्यों? हमें सर, मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, अब आलू में स्वाद नहीं आ रहा है। एक और मैंने मोदी जी को सुनाया था एग्जैक्टली। हमें सर पिछले दिनों आप लखनऊ आए थे दशहरे के मेले में, तो हमने कहा सर छोटा सा मैदान और वहां करीब 5 लाख आदमी एक साथ बोल रहा है, मोदी 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 मोदी। इसी भीड़ में एक 3 साल का बच्चा, मोदी 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 मोदी। मैंने उसकी माँ से कहा, हमने कहा भाभी जी देखिए, इससे कहते हैं लोकप्रियता, 3 साल का बच्चा मोदी मोदी कह रहा है। तो बोले भैया जबरदस्ती बात मत कर, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो, वो कह रहा है गोदी। तुम्हें गोदी लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है, इसके साथ जितने पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। बहुत बढ़िया दीपक जी, पुलिस के मना करने के बाद भी, सरकार के समझाने के बाद भी लोग बाहर निकल रहे हैं, ये बहादुरी दिखा रहे हैं। ये गुस्सा आता है कि कुछ समय है, कुछ दिन तो फॉलो कर लो कुछ नियम, बाहर निकलते हैं। मुझे लगता है अगर इतने शेर हैं, इतने बहादुर हैं, तो इनकी ड्यूटी लगा दो कोरोना वायरस के मरीज की मदद के लिए। जब वहां से भागे तो बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं करो, मदद करो, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो शेर हो भाई। चलिए, थैंक यू राजू भाई, आपने हमसे बात की, इतना गुदगुदाया। वक्त वक्त पे हम आपसे मिलते रहेंगे, आपको तकलीफ देते रहेंगे, ताकि आप देश को इसी तरह हंसाते रहे। और अब आप अपने नए रोल में हैं, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम के चेयरमैन के तौर पर, तो हम चाहते हैं कि उसमें भी आप बहुत अच्छा काम करें। आपने हमको इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। धन्यवाद।